नमस्कार दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बात करने वाले हैं। दो ऐसे नेता जो क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इन दोनों को ही पता नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बाद में चलेंगे, लेकिन पहले इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन और युवा नेता और हर इलेक्शन में वापस से रीब्रांड होकर लॉन्च हो जाने वाले नेता श्री राहुल गांधी जी के ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं तो राहुल गांधी ने हाल ही के अंदर कर्नाटका इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बताया कि कितने वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम जो हैं, जिनके एड्रेस जो है वो सेम है, मतलब एक ही एड्रेस पे कितने सारे वोटर्स हैं, कितने वोटर्स ऐसे हैं जिनकी तस्वीर नहीं है, कितने वोटर्स ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर लिस्टेड है। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सारे सवाल, आरोप और प्रत्यारोप लगाए जो उन्हीं को काउंटर कर देता है। मतलब जिस बिहार एसआईआर का वो जो विरोध कर रहे हैं कि आप रिवीजन मत कीजिए, पोलिंग लिस्ट के अंदर रिवीजन मत कीजिए, वोटर लिस्ट के अंदर, वो उसी चीज को काउंटर कर देता है। मतलब जो राहुल गांधी, बिहार एसआईआर क्यों हो रहा है कि जो फर्जी वोटर है, जो फ्रॉड वोटर्स हैं, जो बेकार के वोटर्स हैं, जो मर चुके हैं, गायब हो चुके हैं, रिहेबिलिटेट कर चुके हैं, इधर उधर जा चुके हैं, उनको जो है वोटर लिस्ट से हटाओ और नई फ्रेश वोटर लिस्ट प्रिपेयर करो। और बिहार के बाद पूरे देश भर के अंदर वोटर एसआईआर होगा। अब इसी एसआईआर को काउंटर करने के लिए कांग्रेस जो है बिहार चुनावों के अंदर जो है बार बार ये चीज बोल रही थी कि भाजपा उनके वोट काट रही है, भाजपा वोट हटा रही है, भाजपा आपके साथ वोट हटा रही है, ये सब कर रही है, वो कर रही है। और अब सेम चीज राहुल गांधी ने भी बोल दी है कि देखिए इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, तो इलेक्शन कमीशन जवाब दे, इलेक्शन कमीशन जवाब दे। इलेक्शन कमीशन इसी चीज को करने के लिए कि एक एड्रेस पे इतने सारे वोटर्स हैं, और ये जो कॉमन सेंस है ना, मैं आपको क्लियर आउट कर देता हूं कि एक एड्रेस पे इतने सारे वोटर्स के होते हैं, लोग जो टेनेंट होते हैं वो एक एड्रेस पे वोटर आईडी को जो वो अपनी वोटर आईडी चेंज कराते हैं तो एक एड्रेस पे कई वोटर्स निकल सकते हैं, कोई आज सच बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसको भी रेक्टिफाई किया जा रहा है। फोटोज क्यों नहीं है, उनको भी रेक्टिफाई किया जा रहा है। एक स्टेट के अंदर अगर आप पलायन करते रहते हैं तो उसमें भी वोटर आईडी चेंज होती रहती है, तो उसको भी रेक्टिफाई किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों को रेक्टिफाई किया जा रहा है, सब चीजों को फैक्ट चेक कर लिया गया है, पूरे इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल है। राहुल गांधी जो एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के अंदर एक इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो इंस्टेबिलिटी है ना, यही लिंक उनको कर देती है डोनाल्ड ट्रंप से। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी इन सारी चीज़ों को क्लेम कर रहे हैं कि देखिए बिहार, देखिए इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, वो कर रहा है, वगैरह वगैरह चीज़ें, इलेक्शन कमीशन को धमकी देना, उनके ऑफिशियल्स को धमकी देना कि कल को हम सत्ता में आएंगे तो आपके साथ क्या होगा, क्या सब चीज़ें होंगी। जब कोई आपसे सवाल पूछा तो आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं मैं नेता हूं तो मैं झूठ नहीं बोलता। मतलब पूरी दुनिया इस चीज़ को जानती है कि सबसे ज़्यादा झूठा अगर कोई पूरे विश्व में हो सकता है तो नेता हो सकता है, और अगर कांग्रेस का है तो फिर तो क्या ही कहना। लेकिन राहुल गांधी इस चीज़ को बोल रहे हैं। और जो मैंने इंस्टेबिलिटी वर्ड की बात करी थी ना, इंस्टेबिलिटी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी हिंदुस्तान को एक इंस्टेबल ही बनाना चाहते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। सोचिए एक ऐसा प्रेसिडेंट जो इलेक्शन के दौरान जो है चिल्लाता चीखता रहेगा कि मैं ग्रीनलैंड को कब्जा लूंगा, कनाडा को कब्जा लूंगा, पनामा कैनल को कब्जा लूंगा। अब क्या मुंह से एक भी शब्द ऐसा निकलता है कि ये मेरे अंडर है, कनाडा 51st स्टेट है, ये है, वो है। अब टैरिफ के ऊपर बात चल रही है, जहां पर आप हिंदुस्तान को जो एक स्ट्रैटेजिक अलाय बोलते जा रहे थे कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, आज उसी स्ट्रैटेजिक पार्टनर के ऊपर आपने दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रखे हैं। इनफैक्ट चाइना जो आपका एक स्ट्रैटेजिक एनिमी है, उससे भी ज्यादा टैरिफ जो है आपने हिंदुस्तान के ऊपर लगा रखे हैं। ये इस चीज को दर्शाता है कि अमेरिका जो है कभी भी ग्रोइंग इंडिया को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। अमेरिका कभी भी वो भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता जो उससे ज्यादा आगे निकल जाए। अमेरिका कभी भी वो गलती नहीं करेगा जो चाइना के टाइम पे उनके साथ हो गई थी। चाइना की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के तहत चाइना अमेरिका के हाथ से निकल चुका है, और अमेरिका ये चीज इंडिया के साथ होने नहीं देगा। इसलिए वो जो है पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता रहेगा, इनस्टेबल भारत को बनाने की कोशिश करेगा, कंट्रोल्ड भारत को बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो एकदम स्टेबली है, वो अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। आप इस चीज को सोचिएगा और इस चीज को समझिएगा भी, और इस पे थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिएगा कि अमेरिका जो है जिन भी देशों के अंदर तख्ता पलट कराने की कोशिश करता है, या तो वहाँ पे रेबल्स ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है कि एक्टिव है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। या फिर वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो कोalition की होती है। हिंदुस्तान में कोalition की गवर्नमेंट है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग कोalition की गवर्नमेंट है। प्रीवियस 10 ईयर से तो एकदम स्ट्रॉन्ग, एक पर्टिकुलर पार्टी चाहे तो गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन फिर भी वो कोalition की गवर्नमेंट थी। अभी कोalition की गवर्नमेंट को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है क्योंकि किसी भी एक पार्टी के पास बहुमत नहीं है, और यही चीज़ का फायदा अमेरिका उठाना चाहता है। लेकिन जो यहाँ पर देश के अंदर बैठे जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, नेता हैं, ये देश के प्रधानमंत्री है, कैबिनेट है, वो इस चीज का और अमेरिकन का जवाब जो है बहुत ही भरपूर तरीके से दे रही है। और यहाँ पे मैं डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं बोल रहा हूँ, अमेरिकन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों सेम है। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कल को कोई और प्रेसिडेंट बन जाता है तो देखिए इंडिया और अमेरिका के रिलेशन फिर से सुधर जाएंगे, टैरिफ के हट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अमेरिकन ही होते हैं, अमेरिकन किसी की सगे नहीं होते हैं। एक बारी के लिए आप जो है, इससे ही बता रहा हूँ, इसको सोचिएगा मत कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम बांग्लादेश और पाकिस्तान पे भी भरोसा कर सकते हैं, अब चाइना और अमेरिका पे कभी भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी भरोसा नहीं कर सकते।
बाकी आप लोग इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, पानी बचाएं।